जैसे कि कॉलम, हीट एक्सचेंजर, प्रेशर वेसल, रिएक्टर, फिन फैन, ड्रम, स्टोरेज टैंक इत्यादि। ये सब स्टैटिक इक्विपमेंट में आते हैं। और रोटरी इक्विपमेंट यानी कि जो इक्विपमेंट रोटेटिंग होता है या घूमता है, जैसे कि पंप्स, कंप्रेसर्स, टरबाइन्स, मोटर्स, ब्लोअर्स, फैंस, गियर बॉक्स इत्यादि। ये सब रोटरी इक्विपमेंट में आते हैं। जब प्लांट का शटडाउन होता है तो ज़्यादा काम स्टैटिक इक्विपमेंट का होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले क्लाइंट पूछेगा कि आप कहाँ कहाँ काम किए हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट में किए हैं। तो आप जहाँ जहाँ काम किए हैं और जिस जिस इक्विपमेंट में किए हैं बता दीजिए। आप जिस भी इक्विपमेंट को बताएंगे कि मैं इस इक्विपमेंट में काम किया हूँ तो उसको अच्छे से पढ़कर तैयार रखिए, क्योंकि क्लाइंट उसी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता है। नहीं तो उस कंपनी में जिस इक्विपमेंट का ज़्यादा काम रहेगा उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए जानते हैं स्टैटिक इक्विपमेंट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। रोटरी इक्विपमेंट के बारे में क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो मैं अपने चैनल पर जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गैस्केट कितने टाइप का होता है? तो आपको उत्तर में बताना है गैस्केट 3 प्रकार का होता है। पहला मेटालिक गैस्केट, दूसरा नॉन मेटालिक गैस्केट, तीसरा सेमी मेटालिक या कंपोजिट गैस्केट। और गैस्केट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा गैस्केट वाला वीडियो देख सकते हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, गैस्केट दिखाएगा या गैस्केट का पिक्चर दिखाकर पूछेगा यह कौन सा गैस्केट है, कितने इंच का है और यह कितने प्रेशर या क्लास का है। ज़्यादातर स्पाइरल वुंड गैस्केट ही दिखाता है। तो उत्तर में आपको बताना है यह स्पाइरल वुंड गैस्केट है। और यहाँ गैस्केट का साइज लिखा रहता है, तो देखकर बताना है कि यह कितने इंच का गैस्केट है। तो यह 6 इंच का गैस्केट है। और यहाँ प्रेशर लिखा रहता है, तो देखकर बताना है कि यह कितने प्रेशर या क्लास का है। तो यह गैस्केट 600 क्लास या 600 प्रेशर का है। और यह इनर रिंग है और यह आउटर रिंग है, यह बाइंडिंग मटेरियल है। इसके बारे में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लाइंड कितने टाइप का होता है, और पिक्चर दिखाकर पूछ सकता है कि यह कौन सा ब्लाइंड है। तो उत्तर में बताना है ब्लाइंड जनरली 5 प्रकार का होता है। फ्लैंज या एंड ब्लाइंड, स्पेक्टिकल ब्लाइंड, रिंग स्पेसर ब्लाइंड, स्पर्ट ब्लाइंड, ओरिफिस प्लेट ब्लाइंड। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, आप हीट एक्सचेंजर में काम किए हैं, हीट एक्सचेंजर कितने टाइप का होता है। तो उत्तर में बताना है हाँ काम किए हैं। हीट एक्सचेंजर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, दूसरा प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर, तीसरा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, चौथा एयर कूलर हीट एक्सचेंजर। और अब सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में 2-3 टाइप हीट एक्सचेंजर का नाम बता सकते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर, फिक्स्ड ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर, यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, हीट एक्सचेंजर के पार्ट्स के नाम बताओ और उसमें आप क्या काम किए हैं। उत्तर में हीट एक्सचेंजर के कुछ पार्ट्स के नाम बता सकते हैं, जैसे चैनल हेड, डिस्ट्रीब्यूटर, डूम कवर या बैक कवर, ट्यूब बंडल, ट्यूब सीट, टाई रॉड, बैफल, ट्यूब आउटलेट, सेल आउटलेट, ट्यूब इनलेट, सेल इनलेट, सेल इत्यादि। ज़्यादातर ऑयल एंड रिफाइनरी गैस प्लांट में फ्लोटिंग हेड टाइप हीट एक्सचेंजर या फिक्स ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप फिन फैन में काम किए हो, उसमें क्या काम होता है। उत्तर में बताना है हाँ सर फिन फैन में काम किया है। यह फिन फैन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें प्लग लगा होता है और कृषि इंस्पेक्टर बोलेगा कि इसमें का सारा प्लग खोलना है तो सारा प्लग खोलेंगे, नहीं तो जिस प्लग पर कृषि इंस्पेक्टर मार्किंग करेगा उसी प्लग को रिमूव करने के लिए बोलेगा। प्लग में इस टाइप का वाशर लगा होता है। प्लग को खोलने के लिए 35 mm या 36 mm या 41 mm का हैंड टॉर्क रिंच या रैचेट यूज किया जाता है। और प्लग का हेक्स खराब हो गया है तो 36 mm या 41 mm के स्पर्ड रिंच में पाइप डालकर खोलते हैं और खोलने के बाद उसके ट्यूब को हाइड्रोजेटिंग या एयर के द्वारा क्लीन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्टिलेशन कॉलम या टावर में आप काम किए हो, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होता है, उसके अंदर क्या काम होता है। उत्तर में बताना है हाँ सर कॉलम में काम किया है। उसके अंदर मैनुअल ट्रे, डाउन कमर ट्रे, आउटलेट वेयर, डिस्ट्रीब्यूटर पाइप, डेमिस्टर पैड, पॉल रिंग इत्यादि ये सब कॉलम के अंदर होता है। कॉलम के अंदर मैनुअल ट्रे को ओपन करने के लिए सबसे पहले ऊपर से खोलते हुए नीचे तक जाते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन करने के बाद जो मैकेनिकल वर्क इंस्पेक्टर रिक्वायर करता है उसको कंप्लीट करने के बाद मैनुअल ट्रे को नीचे से ऊपर की तरफ बॉक्सअप करते हैं और ट्रे को लेयर बाय लेयर हाउसकीपिंग करते आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रे कितने टाइप के होते हैं। उत्तर में 3-4 ट्रे का नाम बता सकते हैं, जैसे बबल कैप ट्रे, वाल्व ट्रे, बैफल ट्रे, डबल फ्लो ट्रे, सीव ट्रे, चिमनी ट्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है बोल्ट कितने टाइप का होता है। उत्तर में बताना है बोल्ट अनेक प्रकार का होता है, जैसे हेक्सागोनल बोल्ट या मशीन बोल्ट, स्टड बोल्ट, एंकर बोल्ट, आई बोल्ट, एलन बोल्ट। 4-5 बोल्ट का नाम बता सकते हैं। ऑयल एंड गैस रिफाइनरी प्लांट में सबसे ज़्यादा स्टड बोल्ट यूज किया जाता है, जिसके दोनों साइड नट लगता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वाल्व कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर में बताना है वाल्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल वाल्व, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, चेक वाल्व, नीडल वाल्व, एंगल वाल्व, कंट्रोल वाल्व इत्यादि। 7 से 8 वाल्व का नाम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वाल्व का पिक्चर दिखाकर पूछेगा कि बताओ ये कौन सा वाल्व है, और वाल्व के सिंबल के बारे में भी पूछ सकता है कि ये कौन सा वाल्व का सिंबल है, या किसी भी वाल्व का सिंबल ड्रा करने के लिए भी बोल सकता है। फिर मैं आपको वाल्व को पहचान कर बताना होगा कि वह कौन सा वाल्व है, तो वाल्व का सिंबल भी देखकर बताना होगा कि यह किस वाल्व का सिंबल है, या जिस वाल्व का सिंबल ड्रा करने के लिए बोलेगा तो उस वाल्व का सिंबल भी ड्रा करना पड़ेगा। इसीलिए ये सब आपको याद रखना होगा। और वाल्व के सिंबल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा टाइप्स ऑफ वाल्व और सिंबल वाला वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में लिंक दिया हूँ। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है बटरफ्लाई वाल्व में कितने टाइप का बोल्ट लगते हैं। तो उत्तर में आपको बताना है मशीन बोल्ट या हेक्सागोनल बोल्ट और स्टड बोल्ट लगते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है मशीन बोल्ट कितना लगेगा और कहाँ कहाँ लगेगा, तथा स्टड बोल्ट कितना लगेगा। उत्तर में आपको बताना है मशीन बोल्ट 4 लगेगा, 2 यहाँ अप साइड लगेगा और 2 यहाँ डाउन साइड लगेगा, और बाकी सब में स्टड बोल्ट लगेगा। और किसी किसी बटरफ्लाई वाल्व में 2 या 4 मशीन बोल्ट ही लगता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है स्पेनर के साइज के बारे में, या बोलेगा कि 2 इंच का लाइन है और इसमें 150 क्लास या प्रेशर का फ्लेंज लगा है, तो कितने mm या इंच का स्पेनर लगेगा और कितना बोल्ट लगेगा। तो उत्तर में आपको बताना है 27 mm या 1/16 इंच का स्पेनर लगेगा और 4 बोल्ट लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मेरा स्पेनर साइज कैसे निकालते हैं ये वाला वीडियो देख सकते हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस टाइप के चार्ट के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मेरे साइट को विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वाल्व को देखकर कैसे पता करेंगे कि यह कितने इंच का वाल्व है, यह कितने प्रेशर या क्लास का वाल्व है, इसका फ्लो डायरेक्शन किधर है। तो उत्तर में आपको बताना है जब हम वाल्व को देखेंगे तो वाल्व के बॉडी पर ये सब लिखा रहता है। जैसे कि यह वाल्व है तो इसके बॉडी पर लिखा है कि यह 3 इंच का वाल्व है, इसका प्रेशर क्लास 150 है और यह फ्लो डायरेक्शन है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है ऑयल एंड गैस रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट में किस मटेरियल या धातु का हैमर यूज करते हैं और क्यों। उत्तर में बताना है ब्रास का हैमर यूज करते हैं, क्योंकि ब्रास के हैमर से किसी भी वस्तु पर चोट पहुंचाते हैं तो उसमें स्पार्क नहीं होता है, जिसके कारण फायर होने का चांस कम होता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है और गैस का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइन में सबसे पहले बोल्ट कौन सा खोलेंगे। उत्तर में बताना है गैस लाइन को ओपन करने के लिए सबसे पहले विंड डायरेक्शन यानी कि हवा का दिशा चेक करेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बॉटम साइड का बोल्ट सबसे पहले ओपन करेंगे, और वर्टिकल लाइन है तो जहाँ तक हाथ जाता है उस बोल्ट को सबसे पहले ओपन करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है फिंगर सेवर के बारे में।
फिंगर सेवर का पिक्चर दिखाकर पूछेगा कि यह क्या है या फिंगर सेवर क्यों यूज किया जाता है। उत्तर में बताना है यह फिंगर सेवर है सर। यह सेफ्टी पर्पज यानी कि सुरक्षा के उद्देश्य से फिंगर को प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन ड्राइंग के बारे में पूछ सकता है, क्या आपको PNID ड्राइंग देखने आता है। उत्तर में बताना है हाँ सर, PNID यानी कि पाइपिंग इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग पढ़ने आता है। अगर नहीं आता है तो PNID कैसे पढ़ते हैं ये सीख लीजिए। PNID कैसे रीड करते हैं ये वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है PNID यानी कि पाइपिंग इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग को देखकर पूछेगा कि इसमें कितने इक्विपमेंट लगे हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं और कौन कौन से वाल्व लगे हैं। उत्तर में आपको पाइपिंग इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग देखकर बताना होगा कि इसमें कितने इक्विपमेंट लगे हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं और कौन कौन से वाल्व लगे हैं। इसके लिए आपको इक्विपमेंट और वाल्व का सिंबल पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं। तो इक्विपमेंट और वाल्व का सभी सिंबल याद रखिए। अगला क्वेश्चन हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में पूछ सकता है, हाइड्रो टेस्टिंग करने के लिए क्या क्या लगता है। उत्तर में आप बता सकते हैं कि हाइड्रो टेस्टिंग करने के लिए कंप्रेसर, हाइड्रो टेस्ट पंप, मैनिफोल्ड, मिनिमम 2 प्रेशर गेज, PSB यानी कि प्रेशर सेफ्टी वाल्व, प्रेशर होज, वाटर होज, एयर होज, पाइप फिटिंग जैसे कि कपलिंग, यूनियन, बैरल निप्पल, हेक्स निप्पल, बुशिंग, थ्रेड रेड्यूसर, प्लग, कैप इत्यादि, ये सब हाइड्रो टेस्टिंग